अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। आज थोड़ा सा टाइम जो है वो लेट हो गया है क्योंकि मैच की वजह से बहुत सारे रास्ते जो थे वो ब्लॉक थे, तो आते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। तो खैर अभी हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट कंज्यूमिंग एनी टाइम। तो आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से करके हम उसे देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारे पास चीज़ है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड बायोस एंड लोगोस। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड बायोलॉजी बना है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से एक जो है वो बायोस है और दूसरा जो है वो लोगोस है। ठीक है, हमारे पास बायोस एंड लोगोस। ठीक है, ये दो वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स। आमतौर पर बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर या केमिकल लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम जो है ना वो लैटिन वर्ड्स या इटालियन वर्ड्स इन्हें इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो लैंग्वेज है ना ये ख़त्म हो चुकी हैं, अभी परसिस्ट नहीं करती। इनके अंदर अगर कोई नाम रखा जाए, साइंटिफिक नेम या कोई भी और चीज़, तो वो जो है वो सर्वाइव करती है, उस पर किसी किस्म का इशू जो है वो नहीं बनाया जाता। ठीक है, बायोस में लाइफ एंड लोगोस में थ्रू आउट ऑफ आर रीजनिंग। इसमें लाइफ और इसमें रीज़न कि लाइफ की रीज़न क्या है। हम बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लाइफ। रीज़न ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि लाइफ जो चल रही है इसके अंदर क्या सिस्टम है, क्या है इस तरह का जिसकी वजह से ये कंटिन्यू चल रही है। तो किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप स्टडी करते हैं अपनी क्लास के अंदर, स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है, डिफरेंट क्लासेस हैं। आपकी क्लास 9th है। अब अगर किसी ने भी बेटा वो आपको जो है वो टीचर असिस्टेंट जो है वो बता देंगी इरफान के केमिस्ट्री के लेक्चर का क्या स्टेटस है, वो आपको बता देते हैं। हम बात कर रहे थे किसी भी आपके पास कोई भी पर्सन आएगा, उसे वो टैग देखते पता चल जाएगा दिस इज़ 9th क्लास। यहाँ पर जो बच्चे हैं जो सिलेबस पढ़ेंगे वो टेक्स्ट बुक की 9th क्लास का होगा। ठीक है, एक 8 क्लास है, एक 7, इस तरह मतलब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। क्लासीफाई हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें पढ़ाने में, पढ़ने में, उसे समझने में आसानी हो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, एक क्लासेस में 9th का, 8th का, 7th का सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है जी, हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बायोलॉजी के अंदर। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब जी बेटे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थे और रास्ते भी बंद थे, ये हमारे मैच की वजह से, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। एंड सिमिलरिटीज़ के एक ब्रांच का दूसरी से क्या डिफरेंस है और एक ब्रांच के आपस में जितने मेंबर हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, मरियम वालेकुम अस्सलाम, उमामा वालेकुम अस्सलाम, अमीर वालेकुम अस्सलाम, इकट्ठे सलाम आया तो इकट्ठे सबको वालेकुम अस्सलाम मैं कर रहा हूँ, मैसेज ऊपर चले गए। खैर, तो हमारे पास सबसे पहले जो है हम इसको 3 डिवीज़न, मतलब इस तरह नहीं हम क्लासिफिकेशन कर लेते जिस तरह हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन एजुकेशन सिस्टम इस तरह है। एक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, फिर मैट्रिकुलेशन के लिए है, हाई स्कूल है। मरियम वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट। अब हर एक के अदारे के अंदर फिर क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी स्कूल है उसमें 5 तक क्लासेस हैं, फिर उसके अंदर अलग अलग सेक्शन हैं, फिर हर सेक्शन में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह आपकी 9th क्लास है, आपकी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। दीज स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट एंड दीज आर 70%, दीज आर एवरेज, दीज आर बिलो एवरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर क्लासिफिकेशन। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर, वेलकम, सब बच्चों को ही वेलकम। ठीक है, दूसरा दिन है तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है, काम आपने साथ साथ करना है, डेफिनेशन साथ साथ मार्क करते जाना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको डांट भी पड़ सकती है मेरे से, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह क्लास है। ठीक है, तो आपने काम साथ साथ करते जाना है। जो जो डेफिनेशन, जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप अगर साथ साथ काम करते हैं ना, आपको कोई इशू बनता है तो वो उस दिन या नहीं तो वेरी नेक्स्ट डे वो आपका क्लियर हो जाता है, क्योंकि आपने याद करते हो अच्छा इस वर्ड की समझ नहीं, इसका पता नहीं चला, नेक्स्ट डे सर वो आपने कल पढ़ाया था ये क्या था, तो वो उसी वक्त अगर आप छोड़ देंगे ना पीछे से तो आगे से फिर आपको क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करनी है साथ साथ हमने पढ़ना है। तो बायोलॉजी को हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, इसके डिविजन्स हैं, इसकी 3 डिवीज़न हैं।
उसमें हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके पास है जी ज़ूलॉजी, दूसरी है आपके पास बॉटनी, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। इन तीनों को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ले जी, हमारे पास जो ज़ूलॉजी है ये जू से वर्ड निकला है। जू का मतलब होता है एनिमल्स जो जू में होते हैं मोस्टली। इसके अलावा भी तमाम किस्म के एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, ज़ूलॉजी होगी। ठीक है, बॉटनी जो है ज़ूलॉजी में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नॉलेज ऑफ एनिमल्स, और बॉटनी क्या है जी, नॉलेज ऑफ प्लांट्स। ये क्या है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स भी कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, इनको दोनों ही हम कह लेते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे। इंशाल्लाह हाफिज़ा आपका कल पेपर है, अल्लाह ताला आपके पेपर को अच्छा करे। तमाम बच्चों के लिए हमारी यही रिक्वेस्ट होती है, दुआ होती है अल्लाह ताला से। इस सब्जेक्ट के अंदर, इस डिवीज़न के अंदर हम बात करेंगे एनिमल्स की, इस डिवीज़न के अंदर हम बात करेंगे प्लांट्स की, इसमें हम बात करेंगे माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहते हैं लिविंग, जिंदा जानदार को। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। मतलब एक मैक्रो होता है जो बड़ा होता है, एक माइक्रो होता है जो छोटा होता है। ठीक है, हाँ बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर वो आपको टीचर असिस्टेंट बता देते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर किस वजह से नहीं हुआ, आपको गाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अमीर एग्जाम्पल के साथ, जी बच्चे एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं। देखें जी, ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल्स तमाम किस्म के, उसके अंदर आप हॉर्स को डिस्कस कर लें, उसके अंदर आप एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को डिस्कस कर लें, उसके अंदर आप किसी को भी डिस्कस, प्लांट्स के अंदर आप यूकलिप्टस को कर लें, आप किसी भी प्लांट को कर लें, आप रोज़ इंडिका जो है उसको डिस्कस कर, गुलाब का पौधा जो है किसी को भी डिस्कस कर सकते हैं। मरियम जी बच्चे आपको बता देते हैं, टीचर असिस्टेंट आपको बता देती हैं केमिस्ट्री के लेक्चर के बारे में। खैर, उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी। This is a wide and new branch of biology, considering is that this is a very wide and most of the knowledge and scientific working proceed on the microbiology, because microbiology छोटे जानदारों का नॉलेज, इस तरह की बायोलॉजी को हम स्टडी करना है जिसमें छोटे जानदार होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस है, इसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ बताया करेंगे। बस आपने यह है कि हाइड्रेट रहना है, पानी पीना है, उससे एक गला आपका वेट रहता है, और स्नीजिंग और उससे बचना है। अपना ख़ास तौर पर सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, उसे मिस नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप डिफेंस, आपका सिस्टम एक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए सारी रात आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है रेस्पिरेशन में, आपके सांस लेने में, और आपके जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में। ठीक है, तो लेकिन अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपके पास एनर्जी लो होती है, तो हम अगर नाश्ता नहीं करते, वैसे स्कूल चले जाते हैं, तो वो एनर्जी और कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो लो डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है। उसे वीक होने से हमने रोकना है और स्ट्रॉन्गर ही उसे रखना है। तो जिसकी वजह से हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रेश लीफी ग्रीन वेजिटेबल मोस्टली इंक्लूड इन आवर डाइट, एंड मोस्ट ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड इन योर डाइट, एंड ब्रेकफास्ट मस्ट, ये ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मतलब घर की बनी चीज़ें खाएं, पानी पिए, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगर इन केस अल्लाह ना करे कोई अटैक करता भी है कोरोना वायरस, तो आपको इशू नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वैसे ही डिफेंस बना के खड़ा हो जाएगा, आपको इशू, आपको पता ही नहीं होगा कोरोना वायरस आया और कब ख़त्म हो गया। दिस इज़ नॉट इशू। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास इसकी फिर कुछ ब्रांचेस हैं आगे। इसको, इन 3 डिवीज़न को, अक्सा वालेकुम अस्सलाम, इन तीनों डिविजन्स को हमने फिर फर्दर आगे छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। मतलब देखें ना, जिस तरह मैंने आपको बताया था एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, इनके अंदर फिर डिवीज़न है। ठीक है, कॉलेज के अंदर FSC, ICS, ICOM, BCom, BSc, मतलब एटसेट्रा सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इफ्रा, अस्सलामुअलैकुम सर, प्लीज़ माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा डिटेल से समझा दें। जी बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी की ही बात हो रही थी जी।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सा, आप जो है वो प्रीवियस स्टूडेंट हैं या न्यू कमर हैं? मुझे आप थोड़ा सा बता दें, उस हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और जो है आपका माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही थी कि इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें जो है माइक्रोब्स होते हैं। जी बच्चे, मैं बता रहा हूँ आपको कि माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो छोटे जानवर, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंजाई है, या और प्रोटोजोन है, अमेबा है, जिस फूड पॉइजनिंग होती है। इस तरह के तमाम जानवर, हमें ज़्यादातर डिजीज़ जो होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हवा में हर जगह मौजूद है मोस्टली, तो हम वो सांस के साथ अपने अंदर इनहेल कर जाते हैं, और उसका हमारा डिफेंस सिस्टम अगर वीक है तो वो फिर अटैक कर देते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो उनको फिर हम स्टडी करते हैं उनकी डिज़ीज़ के बारे में कि क्या, कौन सा जानवर कौन सी डिज़ीज़ लेके आता है। प्रीवियस स्टूडेंट, ठीक है। तो बेटा आपको अक्सर जो है ना वो लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब के चैनल पे ना, हमारे वहाँ पे वीडियोस बनी हुई हैं, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अलग गैस हैं, 2 वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन की, 1 वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन की है, ठीक है। तो उसको आप लाजमी तौर पर देखिएगा, वो हमने 10th के ही बनाए थे और उसमें से बहुत सारा पेपर आया है, तो इसलिए आप उसे भी देखिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फर्दर मोर आपके जो ये राउंड्स के टेस्ट हुए हैं और टेस्ट सेशन के जो टेस्ट हुए हैं, इन्हें आपने लाजमी तौर पर एक दफ़ा रिवाइज करना है, तो आपके पेपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी, टाइम भी हमारे पास कम है। मॉर्फोलॉजी जो है उसे हम कहते हैं, अब ये 3 हमारे पास डिवीज़न है, प्लांट्स सारे इसमें आएंगे, एनिमल इसमें आएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल अपीयरेंस या उसकी स्टडी जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रांच डील विद स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिकली मतलब हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के, हाथ हैं, बाजू हैं, हेड है, कान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारी मॉर्फोलॉजी। फिर एक होती है एनाटॉमी, जो इसके अगेंस्ट होती है। Anatomy is the study of internal structure of any living organism is known as anatomy. In anatomy, we are discussing about internal structure. In case of human being, if you considering is that in case of human being, there is a abdominal cavity, much more organs, soft body organ. You know that without bone, these organs are present in abdominal cavity. These organs are studied. The study of tissue. Most of the our body consists of different type of tissues. हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ हमारी बॉडी को बना रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन बना रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। उन टिश्यूज़ की स्टडी है, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, इसके न्यूक्लियस किस तरह के है, इसका डीएनए किस तरह का है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है वो मॉडिफिकेशन है, तो उसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। इसके बाद हम बात करें सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ऑब्वियसली एक सेल की स्टडी को हम जो है वो सेल बायोलॉजी कहते हैं। इस तरह का आपको जो है ना, मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्जैक्ट डायग्राम बनाना, अगर आप हमारे साथ साथ रहेंगे, ज़ैनब वीडियो इज टिकी, ये आपको टीचर असिस्टेंट बताते हैं, आपको ना साथ साथ बायोलॉजी की बड़ी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना भी बताएंगे हम, मैं बताऊँगा ख़ास तौर पर, और बल्कि सब सब्जेक्ट की आप डायग्राम उस मेथड से बना सकते हैं। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम है, केमिस्ट्री में कुछ है और फिज़िक्स में भी है, तो इसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। काशिफ, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू campus.pk। अब सेल की आप डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आपने प्रीवियस में थोड़ा सा पढ़ा होगा, बाकी इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ साइटोस्केलेटन एटसेट्रा एटसेट्रा। सेल के अंदर जितने भी सारे स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे, दिस इज सेल बायोलॉजी, जो हमारी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, उसे हम सेल बायोलॉजी कंसीडर करते हैं। तो जी बच्चे, हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, तो कुछ टाइम कम था, लेकिन कोशिश करके हमने इंट्रोडक्शन और कुछ ब्रांचेस की डिस्कस की हैं। तो कल आपसे होपफुली कुछ पूछा भी जाएगा, तो आपने याद भी करना है साथ साथ, और मुझसे आपने पूछ भी लेना है, अदरवाइज़ फिर मैं भी आपसे पूछूंगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़।